आपके यहां पर विधि प्रकोष्ठ निःशुल्क सेवाएं आप सबको प्रदान करता है। जो यहां पर बैठते हैं, कोई भी समस्या होगी, किसी प्रकार की होगी, विधि प्रकोष्ठ आपको निःशुल्क सहायता प्रदान करेगा। उच्च न्यायालय के कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता यहां पर जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी आपके संगठन के साथ हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो भी आपकी निःशुल्क सहायता करने के लिए आगे आएंगे। तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन हिंदू को, एक हिंदू को दूसरे हिंदू से भावनात्मक रूप से जोड़ना चाहता है। और वो कब जुड़ेगा? संगठन ये चाहता है कि जो भी इस अभियान में सम्मिलित हो वो कम से कम अपने परिवार में एकता बनाए, अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाइयों में एक रहे। थोड़ा सा अगर उसको कंप्रोमाइज करना पड़े तो कर ले, क्योंकि वो जागरूक है, आप जागरूक हैं। हो सकता है आपका भाई जागरूक ना हो, उसको पता ना हो, उसको किसी ने भ्रमित कर दिया हो। तो आपको समझना है, अगर हम रामचरितमानस की बात करते हैं, अगर हम भरत जैसे भाई की बात करते हैं, तो अपने भाई को यहां पर क्यों हम गलत निगाहों से देखते हैं? अगर हम बात रामायण की करते हैं, रामचरितमानस की करते हैं, भरत सा भाई की बात करते हैं, तो फिर अपने सगे भाई को हम क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसको हम अलग करना पड़े या उसको हमें मारना पीटना पड़े? गोली भी चला दे रहे हैं आजकल सगे सगे भाई। तो इस अभियान में पहली शर्त यह है कि आपको अपने परिवार में आपको एक रहना होगा। जब आप अपने परिवार में एक रहेंगे तभी आप अपने मोहल्ले के लोगों को जागरूक कर पाएंगे, उनको संगठित कर पाएंगे, उनको एक कर पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि देश के अंदर क्या चल रहा है, आपको क्यों संगठित होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस देश में कभी भी धर्म युद्ध, गृह युद्ध हो सकता है, कभी भी, कभी भी। मतलब ये जो युद्ध अभी रोका गया, उसका मुख्य कारण यही था कि अगर युद्ध होता है पाकिस्तान भारत के बीच में, तो यहां पर गृह युद्ध की प्रबल संभावनाएं, हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ला में गृह युद्ध की संभावनाएं पाई जा रही थी। इसलिए इस युद्ध को रोका गया कि हम बाहर तो लड़ लेंगे, जीत भी लेंगे, लेकिन जो यहां पे छोटे छोटे आतंकवादी हर मोहल्ले में बैठे हुए हैं, अगर ये उत्पात मचाने की ओर आ जाएंगे तो फिर हम इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आपको यह समझना है, मुसलमान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। उसके लिए हिंदू एक काफिर है, काफिर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। अगर हिंदू है, सनातनी है, तो उसके लिए काफिर है। गैर इस्लामिक व्यक्ति उसके लिए हराम है, उसके लिए काफिर है। चाहे आप अपना सर काट करके उसके सामने रख दीजिए, लेकिन उसके लिए आप काफिर ही रहेंगे। हो सकता है कि आपको लूटने के लिए, हो सकता है आपका उपयोग करने के लिए आपके सामने कुछ दूसरा भेष बनाया हो, लेकिन प्रत्येक मुसलमान इसी मानसिकता का होता है। हमें यह समझना है। आज हमें यह निर्धारित भी करना होगा कि अगर हमें हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए अगर हम संकल्पित होकर के काम कर रहे हैं, तो पहले शर्त तो मैंने आपको बता दिया, परिवार। दूसरा शर्त, आपको प्रत्येक सप्ताह रविवार को समागम या आप यहां पे आगे करें या आप अपने मोहल्ले में करें। आप अपने मोहल्ले में भी ऐसे ही समागम कर सकते हैं, 5 लोगों 10 लोगों के साथ भी कर सकते हैं। समागम मतलब हम 10 लोगों के साथ इकट्ठा हुए, मतलब हम संगठित हैं। अपने मोहल्ले में 10 लोग साथ संगठित हैं, अपने क्षेत्र में 10 लोगों के साथ संगठित हैं। तो समागम ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। समागम में फायदा क्या है? समागम का फायदा क्या है? समागम में चिकित्सा प्रकोष्ठ भी आपको अपनी सेवाएं देगा। आप अपने मोहल्ले में कैंप भी लगा सकते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो निःशुल्क कैंप लगाएंगे, निःशुल्क दवा वितरण करेंगे, निःशुल्क जांच करेंगे आपके मोहल्ले में, अगर आप अपना समागम करते हैं। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, जिसमें एनएसजी कमांडो तक के सैनिक हैं जो रिटायर्ड हो चुके, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो कमांडो लेवल के, पैरा कमांडो, ये कमांडो लेवल के अधिकारी, सैनिक, ये आपको प्रशिक्षित करेंगे कि आप आपात स्थिति में कैसे लड़ पाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र प्रशिक्षण भी आयोजित करने की रणनीति संगठन की है। स्वरोजगार स्वावलंबन प्रकोष्ठ, अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता 5 सप्ताह से अधिक समागम किया होता है, अगर उसको उसकी आर्थिक स्थिति परिवार की सही नहीं है, तो 40 से 50 हजार रुपए की एक योजना है जो संगठन अपने कार्यकर्ता के ऊपर 40 से 50 हजार रुपए शुरुआत करके एक छोटा सा रोजगार भी उसको देने का कार्य कर रहा है।
तो संगठन हर दिशा से हिंदुओं को लाभ पहुंचाने के लिए, हिंदुओं की सेवाएं देने के लिए, हिंदुओं को सशक्त बनाने के लिए कर रहा है। अब हमारा आपका दायित्व है कि इन चीजों को कहां कहां तक लेकर के जा सकते हैं। प्रयागराज महानगर राष्ट्रीय हिंदू संगठन बहुत मजबूत था। इससे मजबूत संगठन कोई भी नहीं था प्रयागराज महानगर में, और आज भी नहीं है। लेकिन कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी आई कि आज ये हॉल छोटा पड़ रहा है। नहीं, ये हाल से बाहर तक के लोग भरे रहते थे पूरे प्रत्येक सप्ताह रविवार को। तो वही स्थितियां परिस्थितियां आप एक बार दो बार यहां पे आएंगे, काम करेंगे, फोटोग्राफ डालेंगे, चौथे सप्ताह से फिर हो जानी है। लेकिन जब तक आप अपने दायित्व का, जैसे दायित्व आपका क्या है कि ये आपका परिवार है। अब यहां पर कोई जिम्मेदारी आती है शीर्ष के द्वारा, कोई निर्देशन आता है, तो उसका पालन करना, उसका पालन करवाना और संगठन को घर घर तक ले जाने के विचार से, भाव से कार्य करना। जब तक हम इस प्रकार की भावना से कार्य नहीं करेंगे कि हम राष्ट्रीय हिंदू संगठन को हम अपने क्षेत्र में घर घर तक लेकर के जाएंगे। संगठन की कोई गलत नीयत नहीं है। संगठन क्या चाहता है, एक हिंदू दूसरे हिंदू से भावनात्मक रूप से जुड़े। क्योंकि आज संगठन ने महसूस किया कि एक हिंदू के घर के बाहर 10 किलोमीटर का दूर का व्यक्ति आकर के गाली देकर के चला जाता है, दूसरा हिंदू बगल में घुस करके अंदर कह देता है दरवाजे बंद कर लो, नहीं निकलना पड़ जाएगा। यह भावना आज हिंदुत्व की है। अगर वो 20 किलोमीटर व्यक्ति का, 20 किलोमीटर दूर का व्यक्ति छोड़िए कि नहीं है, कोई मुसलमान आ जाए टोपी लगा करके और अगर वो काटने लगे तब भी आज हिंदू यही से किया रहेगा, बैठा रहेगा, नहीं जगेगा। वो उसको नहीं लगे कि एक हिंदू को एक मुसलमान मार रहा है, क्योंकि वैचारिक रूप से शून्य है वो। हमें क्या काम करना है, हमें बताना है कि हमारी शक्ति क्या है। हम संगठित रहेंगे तो क्या फायदे हैं उसके। हम संगठित रहेंगे तो हमें नेताओं के तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेताओं के पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 100 लोग अगर संगठित है तो आपको किसी भी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका जिलाधिकारी डायरेक्ट आपको सुनेगा, आपकी बात पर रिएक्शन देगा। लेकिन आज शॉर्टकट अपनाने के लिए व्यक्ति की चाहते हैं कि अरे वो नेताजी हमारी मदद करेंगे,